आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है, कहती हैं मैं पतलू की एक्स वाइफ बात कर रही हूँ। फिर मैंने अपने ज़राए से पता करवाया तो वो फिर वाकई वो उसमें मोहम्मद अंसर लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मोहम्मद अंसर है। उसने कहा इसका हकीकी नेम मोहम्मद अंसर ही है और मैं इसकी वाइफ हूँ। उस खातून की वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, तस्वीर भी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर ये घूम रहे हैं। उस खातून ने 4 साल उसको पर्दे में रखा, तो ये उस खातून का ज़र्फ है। जिस तरह से निकाहनामा रजिस्टर्ड था ना, और खातून अगले साल ही बता देती शादी के जनाब ये मेरा शोहर है। जब वो फेमस हुआ था तभी बता देती तो हम कहते यार खातून ने फेम के लिए किया है। लेकिन जब तलाक के बाद इस खातून ने बेचारी ने पर्दा उठाया ना, इसका मतलब है खातून उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। खातून ये इल्ज़ाम लगाती हैं, एक तो वो दूसरों को बताता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका तारुफ नहीं किसी से करवाता था। दूसरा, उसके मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों के साथ मरासम थे। वो उसको थ्रेट भी करता था कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा अगर तुमने किसी को बताया तो। दूसरा ये भी कहता था हमारे भाइयों को अब तुम्हारी और अपनी कोई ऐसी वीडियो सेंड करूंगा जो तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी हो। टिकटॉकर पतलू के हवाले से जिसने एक बड़ा नाम भी बनाया और मुख्तलिफ किस्म के स्टेज शो या किसी भी प्रोग्राम में जाके ये शो करवाया जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ और अगर मैं शादीशुदा निकलता हूँ तो मुझे इतना हर्जाना भी देना पड़े तो मैं दूंगा। पतलू दिखने में तो एक शरीफ और लेकिन अब जो हकीकत आप सामने ले हैं फ़हीम भाई, ये ख़तून ने आपसे कब रब्ता किया? आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कहती हैं मैं पतलू की एक्स वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने कहा ये कोई फेक कॉल है। मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की, फिर मैंने कॉल रिसीव की तो कहती हैं मैं हकीकत बता रही हूँ आपको। मैंने कहा आप मुझे कैसे साबित करेंगी ये हकीकत है? तो फिर उन्होंने मुझे एक निकाह नामे की तस्वीर सेंड की, साथ में आईडी कार्ड की तस्वीर सेंड की। तो फिर जब मैंने उन्होंने कहा आप वेरिफिकेशन कर लें पूरे नादरा से, यूनियन कौंसल से, पूरे पाकिस्तान से चेक कर लें ऑनलाइन, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। फिर मैंने अपने ज़राए से पता करवाया तो वो फिर वाकई वो उसमें मोहम्मद अंसर लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मोहम्मद अंसर है। उसने कहा इसका हकीकी नेम मोहम्मद अंसर ही है और मैं इसकी वाइफ हूँ। ये जो जिस खतून ने आपसे रब्ता किया वो पाकिस्तान से किया, पाकिस्तानी नंबर था? वो पाकिस्तान नहीं, वो बाहर का नंबर था, इंग्लैंड है। वो लड़की इस टाइम यूके में मुकीम है और वैसे वो पाकिस्तानी लड़की। खतून का नाम क्या है? राबिया असलम नाम है उसका। राबिया असलम नाम है। राबिया की मैं पहले भी शादी हो चुकी है कि पतलू से पहली शादी थी? सर निकाह नामे पे वाज़ह तौर पे उसने नहीं छुपाया। उसने लिखा हुआ है कि ये मुतल्लका है, तलाक याफ्ता है लड़की, और लड़के का लिखा हुआ है ये कुंवारा है। और उसने ये बताया हुआ था कि जनाब कि मेरी 2 पहले बेटियां भी हैं। लेकिन ये पतलू ने अपने ख़ानदान में नहीं बताया था, रिश्तेदारों में नहीं बताया था कि ये इसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन निकाह नामे पर जब लिखा जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है सारे रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि जनाब ये अच्छा, पतलू मतलब राबिया को अपने घर लेके आता था पाकिस्तान में? आपके प्रोग्राम में उस खातून की वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, तस्वीर भी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर ये घूम रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, दुबई घूम रहे हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी सदाकत ये है कि जब इसकी वालदा फ़ौत हुई थी तो ये दुबई से दोनों, ये इसकी बीवी राबिया और उसकी जो बेटी हैं 2 जो पहले शोहर से हैं, ये चारों लोग आए थे पाकिस्तान में इसकी वालदा की वफ़ात पर। और उसको तब सख्ती से मना किया गया था कि आपने कभी किसी से रब्ता नहीं करना, किसी को ये नहीं बताना कि आप मेरी बीवी हैं, बस आपने इसको सीधा रास में रखना है। तो वो बेचारी हर वक्त ये इसी परेशानी में रहती थी कि कब बताएगा कब बताएगा। फिर आखिरकार जब उसने उसको तलाक ही दे दी, 4 जनवरी 2025 को उसने तलाक का नोटिस का तलाक सर्टिफिकेट जारी करवाया और तकरीबन 20 दिन बाद उसने उसको तलाक जब भेजी मोबाइल पर तस्वीर, तो बेचारी बड़ी हैरान हुई। तो फिर उसने मुझसे रब्ता किया। फिर जब हमने तलाक सर्टिफिकेट जो उसने भेजा था कंप्यूटराइज 4 जनवरी 2025 को जारी हुआ था, उसकी वेरिफिकेशन करवाई तो वो भी बिल्कुल ठीक था, नादरा में ऑनलाइन रजिस्टर्ड पतलू था। से तलाक की वजह क्या बनी? कोई आपस के लड़ाई झगड़े थे या अब फेम की वजह से वो शो नहीं शादी करवाना चाहता था? खातून ये इल्ज़ाम लगाती हैं, एक तो वो दूसरों को बताता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका तारुफ नहीं किसी से करवाता था। दूसरा, उसके मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों के साथ मरासम थे, जिसकी वजह से वो खातून ने मुख्तलिफ किस्म की आपको ऑडियोज़ भी सेंड की होंगी, वो आपके प्रोग्राम में चल जाएंगी, जिसमें वो कह रही है कि जनाब आपका फ़लानी लड़की के साथ ताल्लुक़ है, तुम बाज़ क्यों नहीं आ रही, ये वो। तो वो उसको थ्रेट भी करता था कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान करूँगा अगर तुमने किसी को बताया तो। और दूसरा, हाँ जी, और दूसरा ये भी कहता था कि अगर तुमने मेरी शादी का अपने साथ किसी को बताया है, किसी को तस्वीरें शेयर की, तो फिर मैं तुम्हारे भाइयों को अब तुम्हारी और अपनी कोई ऐसी वीडियो सेंड करूंगा जो तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी होगी। वो तस्वीरें हैं 7 बच्चों की पतलू के साथ, अभी आपने मुझे दिखाई ऑफ स्क्रीन। वो पतलू के बच्चे हैं या खातून के पहले हस्बैंड से बच्चे पतलू थे? का इस खातून में से कोई औलाद नहीं है। उसके पहले हस्बैंड की 2 बेटियां हैं और इसमें से इसकी कोई औलाद नहीं है। लेकिन वो जाहिर सी बात है, जब मियाँ बीवी थे तो वो बच्चियाँ भी इधर आती थी उसके साथ पाकिस्तान में। वो उसके सियालकोट वाले घर में भी जाती थी, जो उसने नया घर लिया है वहाँ भी जाती थी।
उसके मुताबिक वो ज़िंदगी खूबसूरत गुजर रही थी, लेकिन तलाक देने की हकीकतन वजह तो पतलू ही जानता है ना। ज़ाहिर सी बात, अगर खुला ले औरत, तो औरत को पता होता है मेरी वजह खुला क्या राबिया है। ने आपको क्या बताया कि क्या वजह थी, जो मेन वजह थी? देखें जी, राबिया को इस वजह का तो नहीं एग्जैक्ट पता होगा, तलाक देने वाला पतलू है, पतलू बता सकता है कि मैंने इसके साथ क्यों तलाक दी है। तस्वीर वगैरह भी राबिया की रखी हुई हैं पतलू के पास? देखिए जी, ये खातून को पता होगा, आप उसको भी वीडियो कॉल पे ले लें अपने प्रोग्राम में, वो सारी जो हकीकत होगी वो आपको बता देंगी। केस किस तरफ जा रहा है? लग रहा है कि वो खातून को इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान का जो कानून है आपको भी पता ही है। देखिए जी, इंसाफ तो इंशाल्लाह ताला मिलेगा। हमारे इस्लाम में शरई तौर पर जो गैर मौजूल हकमैर होता है, तलाक के बाद उसकी अदायगी ज़रूरी होती है, कानूनन भी और शरई तौर पर भी। तो वो तो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे, देर न देर ज़रूर है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, ज़ाहिर सी बात है, उधर से भी वकील आएगा, वो मामले को लंबा करने की कोशिश करेगा। लेकिन बात यह है कि अभी इस बात को साबित करना था पहले कि ये शादीशुदा है। वो उसने इस बात का इकरार भी कर लिया कि जी मैं शादीशुदा हूँ। दूसरा ये साबित करना था कि जनाब ये पेपर मैरिज है कि हकीकी शादी है। वो जब आप तस्वीर और वीडियोज़ और तमाम फैमिलीज़ में बैठ के फंक्शन दिखाएंगे, वो वाला जो तस्वीर हैं फैमिलीज़ की, मियाँ बीवी आपस में घूम रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो फिर अवाम को ये भी पता चल जाएगा कि ये हकीकी मैरिज। इन्वेस्टमेंट पे ही थी पतलू के, यानी जो यूके खातून थी राबिया, राबिया कहने के पैसे वगैरह भी भेजती थी, ऐसा भी कोई है था इसके फेमस होने से पहले? ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खातून जब 2021 में, ज़ाहिर सी बात है इस तक के वो हालात नहीं थे, 2023 में ही हकीकी तौर पर फेमस हुआ है। तो उससे पहले जो भी था उसकी ज़हन में यही होगा कि चलो शादी कर लेता हूँ सुकून से, कहीं बाहर के मुल्क चला जाऊँगा। खातून उसके साथ बहरहाल सिंसियर थी। भाईजान मेरी आप बात सुनिए कि खातून उसके साथ सिंसियर थी। अगर खातून उससे खुला ली होती ना, तो फिर हम कहते जनाब खातून उससे जान छुड़वाई है। वो उसके साथ ट्रू चल रही थी, साफ़ सुथरी थी, जिसकी वजह से उसने बंदे को पता नहीं क्या लालच आई, क्या सोच आई, तो उसने उसको तलाक दे दी और तलाक का नोटिस भी उस तक नहीं जाने दिया। और बाद में जनाब तलाक का जब सर्टिफिकेट जारी हुआ तो उसको तस्वीर दे के कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दी। जब निकाह हुआ इनका कोई हक महर भी लिखवाया गया था, कितना हक महर था? 50 तोले हकमर लिखा हुआ है, वो निकाह नामे, वो इस बात का इकरार कर चुका है कि जनाब हमारे घर वालों की, इनके घर वालों से बातचीत चल रही है, तो जो हकमर है ना उसकी हम अदायगी करेंगे। 50 तोले सोना उसे दे दिया जाएगा। जी 50 तोले जेवर है। उसके बाद राबिया का कहना है कि मैं चुप करके साइड पे हो जाऊंगी। जाहिर सी बात है, वो खातून है, वो तो बेचारी नहीं आना चाह रही थी चैनल पे। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसने अपनी तस्वीर से शाया की हैं या इसके साथ वीडियो शाया की हैं, वो इसी वजह से शाया की हैं कि ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि मेरा था इसके साथ कोई पेपर मैरिज नहीं था, ये मेरा हकीकी शोहर था। ये निकाहनामा हमारा रजिस्टर्ड भी हुआ था और हम अपनी फैमिली के साथ, सारी फैमिली को पता था कि हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को भी पता चले, जो लोग अभी इस बात को कह रहे हैं कि जनाब इस खातून ने फेम लेने के लिए या लालच के लिए ये किया, तो जाहिर सी बात है उस बेचारी ने अपनी सच्चाई। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहूँगा कि खुदा न ख्वास्ता ये ज़ख़म या दर्द उनको ही पता होता है जिनके घर में खुदा न ख्वास्ता को तलाक का एक जवान, ऐसा लगता है कि जैसे जवान मौत आ गई है। तो उस खातून के लिए बड़ा ये सदमे की बात है। मर्द तो चुप करके जनाब, जब उसको अल्लाह ने कोई मुकाम दिया हो तो चुप करके जनाब तलाक दे देता है, लेकिन औरत के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। होता है, आप भी बड़ा अक्सर औकात किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया की रौनक बने रहता है। कि पतलू से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करता। क्योंकि जिस शो में बैठता उसने ये कहा था मैं तो गैर शादीशुदा हूँ, मेरी किसी से शादी नहीं हुई। ये क्या आपको लगता है कि ऐसे बड़े बड़े दावे बैठ के आप कर दें और आपको पता भी हो कि आप पीछे से गिल्टी हैं, आपकी कोई चीज़ वायरल हो जाए और उसके बाद आपको डिफेम किया जाए? अरे भाई, सच छुपा नहीं रहता, सच छुपा नहीं रहता। कभी ना कभी उसकी सदाकत, उससे पर्दा उठ ही जाता है, वो सामने आ ही जाती है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता कि इसका निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ है, 2021 से रजिस्टर्ड हुआ है। कल को जहाँ ये शादी करेगा, लड़की वाले इसका अगर बाई चांस ऑनलाइन इसका पता करवाते हैं, कोई फ़ैन पता करवा ले, तो ये कल कोई शादीशुदा निकले, तो फिर ऐसे टीवी चैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े दावे करना कि जनाब मैं 10 लाख दिरहम इनाम दूंगा अगर किसी खातून को हाय का मैसेज दिखा दे, या मैं कुंवारा हूँ 2 साल बाद शादी करूँगा, तो ये झूठ है। अभी भी अवाम उसके साथ है। अवाम कह रही जनाब फेम के चक्कर में, यार फेम क्या चक्कर लेना है। 4 जनवरी 2025 को वो तलाक दे रहा है। अभी तलाक की खातून की 90 दिन की इद्दत नहीं पूरी हुई इस बेचारी की, 40-45 दिन उसको तलाक हुए हैं। तो जाहिर सी बात, जब उसको तलाक होनी थी तो उसको तक बात पहुंचनी थी, तो उसने कानूनी कार्रवाई तो करनी थी ना। उस खातून ने 4 साल उसको पर्दे में रखा, तो ये उस खातून का ज़र्फ है। यकीन करें, जिस तरह से निकाहनामा रजिस्टर्ड था ना, और खातून अगले साल ही बता देती शादी के जनाब ये मेरा शोहर है, जब वो फेमस हुआ था तभी बता देती, तो हम कहते यार खातून ने फेम के लिए किया है। लेकिन जब तलाक के बाद इस खातून ने बेचारी ने पर्दा उठाया ना, इसका मतलब है खातून उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो बेचारी उससे दूर नहीं होना चाह रही थी, वो उसके साथ एक अच्छा ज़िंदगी का सफ़र गुजारना चाहती थी। ऐसे ही है फ़हीम भाई, अगर खातून सच्ची है तो हम लोग उसे लाइव ले सकते हैं फिर अभी?
जी जी बिल्कुल ये रसिया जी बिल्कुल फ़हीम भाई के मुताबिक हम खातून से लाइव लेते हैं और जो बाकी के मामलात हैं, जो बाकी की कहानी अंदर की उनसे जानने की कोशिश करते हैं।